अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह लर्निंग पे थोड़ा फोकस करेंगे और मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से बिस्मिल्लाह के साथ, और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट लेंगे फ़िलहाल। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रिंटिंग पैटर्न डिस्कस करें, ताकि आप लोग के अंदर की भी ये सलाहियत आ जाए कि हम खुद ही सिग्नल्स बनाएं इंशाल्लाह। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से स्टार्ट लेते हुए चलते हैं। बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, फिर इंशाल्लाह ग्राफ पे एक लाइव एग्जांपल भी उसकी हम लिखेंगे। तो सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट इज अ पॉइंट और लाइन फ्रॉम वेयर कॉइन बम्प्स। मतलब वो एक पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट, वो एक लाइन जहाँ पे कोई भी कॉइन आके जब टैप करता है तो वहां से वो पंप करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ ये इस वजह से होता है कि उस पॉइंट पे, उस लाइन पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो जब वो कॉइन उस लाइन, उस पॉइंट पे आके हिट करता है तो लोगों के बाय ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, और जब बाय ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं तो उस कॉइन में वॉल्यूम गेन होता है। जब वॉल्यूम गेन होता है तो ऑब्वियसली वो कम करता है, और क्योंकि लोगों के वहां पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, लोगों की वहां पे डिमांड होती है, तो इसीलिए सपोर्ट इज आल्सो कॉल्ड, वो हमारा एक डिमांड जोन भी कहलाता है। ठीक है, ये सपोर्ट की तीन चीजें हैं, ये आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी हो जाएगा सपोर्ट क्या चीज है, आपको समझने में आसानी होगी। और अगर मैं अब रेजिस्टेंस पे बात करूं तो वो बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएगा। वो कैसे अपोजिट होगा? वो ऐसे अपोजिट होगा कि भाई रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट करेक्शन। क्या बात हुई? वही बात हुई कि भाई एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक लाइन, कि जब भी कॉइन वहां को टच करता है ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ बनती है, अभी आपको दिखा भी दूंगा मैं, कि जब भी वो कॉइन वहां को टच करता है तो वहां से उसको रिजेक्शन मिलती है। तो जब उसको रिजेक्शन मिलती है तो वो करेक्शन लेता है या डंप करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपेंस एक्सिस्टेंस ऑफ पे लोग बेच रहे होते हैं, वहां पे लोगों के सेल ऑर्डर्स फिल हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम गिर रहा होता है। जब वॉल्यूम गिर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस में भी फर्क आएगा। इसीलिए जो जोन रेजिस्टेंस का होता है वो हमारा सप्लाई भी, सप्लाई जोन भी कहलाता है। तो ये तीन बार सपोर्ट के लिए, तीन बार हमारी रेजिस्टेंस के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसको एक थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। तो अब जैसे कि एक कॉइन है, उसकी मूवमेंट कुछ ऐसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, नॉर्मल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो मेरी लाइन हो जाएगी, क्योंकि इस पे मल्टीपल टाइम्स टैप हुआ है, यहाँ टैप हुआ, यहाँ टैप हुआ, टैप हुआ, और टैप होते ही वो बाउंस कर रहा है, तो ये मेरी कहलाएगी सपोर्ट या ये बात समझ। फिर ये अगर मैं देखूं, ये मेरी वो जगह, वो पॉइंट जहां से ये कॉइन करेक्शन लेता है। यहाँ पे देखें, इधर गया ऊपर, करेक्शन दी, यहाँ गया ऊपर, करेक्शन दी। तो इस जगह को मैं कहूँ
ये बात समझ। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जब आप रेंजेस में ट्रेड करते हो और आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्ट करता है, तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने में आसानी होती है, स्कैल्पिंग करने में आसानी होती है, इससे भी आपके काफी प्रॉफिट्स बनते हैं। इसी सेम चीज को ग्राफ पे ट्राई कर लेते हैं तो साथ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब अगर मैं इधर देखता हूँ तो एक ये पॉइंट, ये इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये जोन जहां मैंने दो सपोर्ट्स मार्क किए हैं, ये जोन, ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा, डिमांड जोन कहलाएगा। इनको मैं सपोर्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपके सामने देखें यहाँ पे ये टैप हुआ, पंप, टैप, पंप, टैप, पंप, टैप, पंप, टैप्स हो रही है, पंप हो रहा है, तो इसलिए मेरे लिए ये सपोर्ट कहलाएगी। अगर मैं बीटीसी के करंट पोजीशन पे बात करूं कि बीटीसी ने लेटेस्ट नई सपोर्ट कौन सी बनाई है, तो वो मेरे लिए ये हो। आती है बात समझ में। और ये जो मेरा है ये सपोर्ट जोन मेरा कहलाएगा। सेम अगर मैं रेजिस्टेंस चेक करूं इसकी, तो वो कहाँ होगी, ये लेवल हमारा हो जाएगा, ये लेवल, ये। तो जहां जहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है वो बीटीसी ने अपनी नई रेजिस्टेंस बनाई हुई है, ठीक है। ये देखना होता है कि हम भाई जज करते हैं कि सपोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो स्ट्रेंथ इस तरह से जज की जाती है कि अगर एक लाइन पे कोई कॉइन मल्टीपल टाइम टैप्स होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करता जाता है। जैसे कि यहाँ पे टैप, या ऐप हम यहाँ पे टैप, या ऐप हम यहाँ पे टैप, या ऐप। तो अब अगर बीटीसी यहाँ पे टैप करता है तो चांसेस हाई होते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, अपनी वाली सपोर्ट तोड़ देगा। आती है बात समझ। सेम गोज विद रेजिस्टेंस। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भर दें ग्रुप को, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना बना के, जो बिल्कुल ही जिनको नहीं आता वो बनाए, जो आता है वो भी भले बनाए, पूछे मुझसे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा ठीक है या नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, देखें इससे स्केलिंग में बड़ा फायदा होता है कि आपको दो लेवल्स, अपर लेवल डाउनवर्ड लेवल्स आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉइन यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ पे आता है तो यहाँ से पंप होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दी होगी तो आपको इस बात का एहसास रहेगा कि भाई ये कॉइन इस लाइन पे आता है तो यहाँ से पंप करता है, तो आप वहां पे अपना बाय ऑर्डर फिल कर देंगे। बाय ऑर्डर फिल करके जब वैसे से ही पंप होगा तो आप फौरन से सेट कर देंगे उसको, आपको रेंजेस का अंदाजा हो जाएगा। और उस रेंजेस के बीच आप अपनी स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्कैल्पिंग नहीं तो फिर आप ट्रेड भी ले सकते हैं भाई, क्योंकि एक कॉइन का एहसास होना है कि वो सपोर्ट में बीच में मैच करे, मतलब वो ट्राई, मतलब वो रेक्टेंगल बना रही है, तो रेक्टेंगल की रेंज में आप ट्रेड करें, आपको प्रॉफिट होगा और बिल्कुल होगा। आप ये बनाना शुरू करें, आप मुझसे पूछें सही गलत, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह हमारी परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आगे हम और भी ट्रेड्स और भी पैटर्न देखेंगे, ट्रेडिंग पैटर्न, और उनको आपको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।